अच्छा, बसारत माशाल्लाह आलम हजरत साहब भी आए। 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मुबारक हाँ, बहरहाल इंटरनेट की दुनिया में ये एक अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि असल बात यह है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे, वो 3 लाख हो कि 30 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और आदमी बात सही कहे। बहुत से लोग होते हैं कि जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लिए बैठे हैं, लेकिन उनका कौल उनके अमल से मुताबिकत नहीं रखता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कम सब्सक्राइबर्स वाले हैं, लेकिन ये कि वो बहुत खुलूस के साथ, मेहनत के साथ और सही मनहज और सही तरीके के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर्स का गेम है ना, ये एक बहुत डर्टी गेम है इंटरनेट के ऊपर। होता ये है कि देखें, यूं तो हमने भी मोनेटाइजेशन खोली हुई है, और ये उस दिन से खोली है जब से हमें ये मशवरा दिया बाकायदा टेक्निकल लोगों ने कि यूट्यूब को आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूट्यूब को इससे फर्क पड़ता है कि वो आपके कंटेंट से पैसे कमा रहा है या नहीं। तो डॉक्टर इसरार साहब का जो चैनल गया था वो इसी वजह से गया था कि उन्होंने मोनेटाइजेशन आम नहीं की थी, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे और मुकम्मल मवाद उनका ज़ाय हो गया। तो हमने कहा ठीक है, हम भी मोनेटाइजेशन आम कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत से लोगों ने की हुई है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत से लोगों के नज़दीक मकसद ये होता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और उसका इनाम और एहसान है कि उसने हमें इस इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मोनेटाइजेशन आप देखते हैं, ये इसलिए नहीं कि इससे कोई खुदा न खास्ता हमारा घर चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मजबूरी में हमने आम किया है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कि उनका उनका मकसद ये होता है कि यार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। कोई वीडियो ऐसी नहीं होती कि जिसमें वो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से अपील न कर रहे हों, और फिर जाहिर है कि उसका फ़ायदा भी, वो दुनियावी फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों की वीडियो बनाते हैं कि जिसका यानी हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीज़ों से कम ये कि जो उलमा हजरात हैं उनको बचना चाहिए, और कम से कम जो दीन की बात कर रहे हैं उनको बचना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, और कंट्रोवर्सी से वो ये सब्सक्राइबर्स और लाइक्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनका हल्का बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इमेजिन करें कि अगर लोग आपके ताल्लुक से बात करना छोड़ देंगे तो इंटरनेट एल्गोरिदम में तो आप पीछे हो जाएंगे ना। आपने मेरी वीडियोस में से बहुत सी वीडियोस को देखा होगा, 3 लाख अगर सब्सक्राइबर्स हैं, इसके बावजूद कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिनको देखने वाले, जिनके व्यूज जो हैं सिर्फ 2000 3000 हैं। तो यानी ये 1% भी नहीं है। आमतौर से जो एवरेज परसेंटेज होता है व्यूअर्स का, वो 8 से 10%, 20% तो होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, थंबनेल है और क्या क्या है, तो और मौजू है, मवाद है, जो रेलेवेंट जो टॉपिक है, और कितनी कंट्रोवर्सी आप क्रिएट कर रहे हैं, कितने लोग आपके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हर वीडियो में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी बात करेंगे कि जिससे वो ट्रेंडिंग में रहेंगे और उनकी वीडियो को लाखों में देखा जाएगा, और लाखों में नहीं तो दसियों हजार में तो देखा ही जाएगा। तो हमेशा अगर हर वीडियो में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बहुत मुखलिस है। इसका मतलब ये है कि उसको वो सब्सक्राइबर्स की उसको लस्ट है। अलहाकुमुत तकासुर, तकासुर का मतलब क्या है? तकासुर का मतलब यह है कि तुम्हें कसरत किसी चीज की कसरत ने तुम्हें लहव में डाल दिया। अब आम मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा यह किया है कि माल की हवस और कसरत माल की तलब ने तुम्हें लहव में डाल दिया है, यानी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है हकीकत से। आज की तारीख में हो क्या रहा है? आज की तारीख में यह हो रहा है कि सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स की कसरत की लस्ट ने और उस डिजायर ने एक इंसान को उसकी हकीकत और उसके जो सही दीन है उस रास्ते से उसको हटा दिया है और उससे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। अब वो इस कसरत के चक्कर में उन मौजुआत के ऊपर बात करता है कि जिन मौजुआत से फितना फैलता है, जिन मौजुआत से लोग ज्यादा उसके ताल्लुक से बात करते हैं। कुछ लोग तनकीद करेंगे, कुछ लोग साथ में खड़े होंगे। या फिर वो उन मौजुआत को बताता है कि जिन मौजुआत का ताल्लुक उसकी जाती जिंदगी से है। देखिए, मेरी जाती जिंदगी में ये एक हमारी साइकोलॉजी है। मैं चाहूंगा कि किसी की जाती जिंदगी में
झांक कर देखूं कि क्या चल रहा है, आप चाहेंगे कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे क्या चल रहा है। और अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को वीडियो पे डालने लगूं कि आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, कल मैंने उससे बात की, परसों मैंने इससे मुलाकात की, तो वो वीडियो मेरी बहुत चलेगी। तो उसकी वजह ये है कि हर एक आदमी जो है वो दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में झाँकना चाहता है, और ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, यानी फितरी चीज़ नहीं है, ये लोगों की ज़हनियत है। कुरान ने और हदीस ने इसकी इस्लाह की है कि वला तजस्ससु, कि तुम तजस्सुस इख्तियार ना करो कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब मैं ही अगर ये करने लगूँ तो फिर आपको किस चीज़ ने रोका है कि आप मेरी ज़िंदगी में झाँक कर ना देखें? किस चीज़ ने रोका है? तो इस तरह की वीडियोज़ बहुत चलती हैं। इन तमाम वीडियोज़ का मकसद यही होता है कि हम ट्रेंडिंग में रहें और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो इसलिए मैं कोई अचीवमेंट नहीं है कि जी 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, और जिस दिन 3 मिलियन होंगे उस दिन भी मैं आपसे खुद नहीं कहूँगा कि जी माशाल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया 3 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर्स। ये चीज़ जो है एक एक और हकीकत, एक ज़िंदगी में एक चीज़ हमने देखी है, खुसूसन सोशल मीडिया की ज़िंदगी में। देखिए, जब एक आदमी जो लाखों सब्सक्राइबर्स वाला है ना, तो जाना तो उसको भी है, मरना उसको भी है। ठीक है? तो जब वो जाता है अब इस दुनिया से, तो उसके जनाजे में इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितने सब्सक्राइबर्स थे, और उसके बाद उसकी मग़फ़िरत जो करने वाले हैं, उसके लिए पढ़ने वाले हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके कितने सब्सक्राइबर्स थे। वो इस पर डिपेंड करता है कि उसका कौल अमल क्या था, उसका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था, और वो लोगों के लिए कितना नफ़ा बख्श था। अगर वो लोगों के लिए नफ़ाबंद नहीं था, बस वो कंटेंट डेवलपर था, वो लोगों को कंटेंट दे रहा था, लोगों को एंटरटेन कर रहा था। इल्मी दुनिया में भी एंटरटेनर्स होते हैं, तो वो लोगों को एंटरटेन कर रहा था, तो हो सकता है कि उसको कुछ लोग कुछ दिन याद रखें, और कुछ लोग उसके मरने पर बहुत खुश हों। ठीक है? तो फिर ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, ऐसे सब्सक्राइबर से क्या फ़ायदा, है ना? तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि इन चक्करों में ना पड़ें। आप जो सही बात है वो कहते रहें। अगर अल्लाह ताला के यहाँ वो काबिल कबूल होगी, तो आपकी बात को फैला दिया जाएगा। एक हदीस याद आई, और बात से बात बढ़ रही है, और आप सोच रहे होंगे कि यूँ तो मौज़ू शुरू में कुछ नहीं था और अब मौज़ू निकल गया, बात ऐसे ही होती है। एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से मोहब्बत करता है, तो वो जिब्रील को बुलाता है और ये कहता है कि जिब्रील, मैं फला आदमी से मोहब्बत करता हूँ। और फिर जिब्रील ऐलान कर देते हैं आसमानों में जो मखलूक बस रही है, यानी फरिश्तों में, कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है कि वो फला से मोहब्बत करता है। और फिर आसमानी फरिश्ते जमीन के फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह ताला फला से मोहब्बत करता है। और फिर हदीस में यह है कि सुम्मा यूदअु लहुल कबूल, कि कबूलियत उसके लिए रख दी जाती है, यानी लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। उस कबूलियत का दौरानिया बाज़ मरतबा स्लो होता है, बाज़ मरतबा फास्ट होता है। तो यानी जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, ये जिसको कबूलियत कहते हैं, ये ऊपर से नीचे आती है। लेकिन जो शोहरत है, वो ऊपर से नीचे नहीं आती, वो नीचे से ऊपर जाती है। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि मसलन बहुत से लोग फिल्मी सितारों को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्समैन को फॉलो करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स जो हैं वो मिलियंस में होते हैं। लेकिन वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ अगर एक जुमला वो गलत कह दें जो आपके जज्बात के खिलाफ हो, एक बात वो गलत कर दें जो आपके नजरियात के खिलाफ हो, एक स्कैंडल कर दें, जबकि उनकी जिंदगी दिन रात स्कैंडल से भरी हुई रहती है, एक स्कैंडल बाहर आ जाए तो लाखों सब्सक्राइबर्स उनको गाली देने लगते हैं, क्योंकि उनके दिलों में, इन सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स के दिलों में, इन फिल्मी सितारों या स्पोर्ट्समैन की कबूलियत नहीं होती है, शोहरत होती है। शोहरत, जो चीज नीचे से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से गिर भी जाती है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आ रही है उसके गिरने का कोई मतलब नहीं है। कबूलियत जब अल्लाह ताला ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया तो कबूलियत खत्म नहीं होती, शोहरत खत्म हो सकती है। तो नौजवानों में ये चीज है कि अब सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हैं, मशहूर हो सकते हैं। इन चीजों के पीछे न पड़कर आप अपनी कबूलियत के ऊपर ध्यान दें, ना कि अपनी शोहरत के ऊपर। और जो बात सही है वो सही कहें और सही अंदाज से कहें। दोनों चीजों में दोनों चीजों की जरूरत है। एक तो एक आप सही बात कह रहे हैं, अंदाज गलत है। सही बात कहें, सही अंदाज से कहें, और बाकी चीजें फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें इंशाअल्लाह। जी बसालत साहब, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाह रहा था कबूलियत और मशहूरियत के हवाले से, जी कि कुछ लोग आते हैं, कुछ नौजवान आते हैं खुद मशहूर होने के लिए और आपको मशहूर करके चले जाते हैं। तो ये 3 लाख उसी का रिवॉर्ड समझें आप दुनिया में।